हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 3 के टॉपिक 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विभिन्न समाज सुधारक और उनके द्वारा किए गए कार्य तथा उनके द्वारा स्थापित समाज के बारे में और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए आप, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल में भक्ति के जो 3 प्रमुख मत थे वो कौन कौन से थे? शैव मत, वैष्णव मत और सूफी मत। जो शैव मत था उसमें शिव के उपासक शैव कहलाते थे। अपन ने पहले पढ़ा था हिस्ट्री में, पाल, सेन और चंदेल राजा, ये जो अपन ने पढ़े थे, इनके अभिलेखों में अभिलेख किससे प्रारंभ होते थे? ओम नमः शिवाय से प्रार्थना इनमें प्रारंभ होती थी। और नयनार जो थे वो शिव भक्त थे, और नयनार की संख्या कितनी थी? 63 थी। नयनार शिव भक्त याद रखिएगा। तीसरे नेत्र किसके हैं? शिव भगवान के। तो नेत्र को क्या कहते हैं? नयन। तो नयन से याद रखना, नयनार मतलब शिव भक्त। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है रीट में। अलवार भक्त कौन थे? विष्णु भक्त। तो नयनार कौन थे? शिव भक्त। और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई थी, और वीर शैव मत के अनुयायी जो थे वो लिंगायत कहलाते थे, जो कि अहिंसा में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म आंदोलन के नेतृत्व में शंकराचार्य का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। आप सभी को पता है, भक्ति आंदोलन के दरमियान अपन ने पढ़ा था। और 4 मठ कौन कौन से थे? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी, मैसूर। फिर इसके बाद शैव मत किस में विभाजित हो गया? बाद में वीर शैव, पाशुपत, कापालिक आदि संप्रदायों में शैव मत विभाजित हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वैष्णव मत। ये मत मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और इन्हीं के अनुयायियों को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? आलवार कहा जाता है, जो कि रीट में पूछा गया था 2017 में। आलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे, और उनकी संख्या थी 12। नयनार की तो थी 63 जो कि शिव भक्त थे, और अलवार की थी 12। और ये सगुण भक्ति के उपासक हैं, वैष्णव मत के अनुयायी। और इन्होंने तमिल भाषा में भी साहित्य की रचना की थी आलवारों ने। भक्ति आंदोलन का जो प्रचार हुआ था वो उत्तरी भारत में करने वाले कौन कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जो थे, और उन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। अब अपन देखते हैं प्रमुख समाज सुधारकों में। सबसे पहले आते हैं ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये टॉपिक। राजा राम मोहन राय से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। जिनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अब अपन देखते हैं ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय का क्या रिश्ता है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से किसके पास पहुंचा था? किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना और क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और आधुनिक भारत का पहला नेता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था, यह आप जानते हैं। और राजा राम मोहन राय कौन सी भाषाओं के जानकार थे? याद रखिएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, हिब्रू आदि कई भाषाओं के जानकार थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, लेकिन बाद में वहां से त्यागपत्र दे दिया था। और इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार अर्थात गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। ये दोनों पुस्तकें किसकी है? राजा राम मोहन राय की हैं। इनकी एक पुस्तक तोहफत उल मुहिद्दीन, ये फारसी भाषा में लिखी गई, याद रखिएगा, तोहफत उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी गई। और इनके अखबार जो थे वो फारसी में था मिरातुल अखबार, बांग्ला में था संवाद कौमुदी पत्रिका, और हिंदी में थी बंगदूत। याद रखिएगा, फारसी में मिरातुल अखबार, बंगाल में संवाद कौमुदी, और हिंदी में थी बंगदूत। 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी 1815 में। और 1825 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। फिर 1828 में
राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म सभा ही क्या कहलाया था, ब्रह्म समाज कहलाया था। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। फिर इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, इन्होंने राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। राजा राममोहन राय के बाद 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ को अनुमति दे दी। 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया, जिसके बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बंट जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज तो था आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन का समाज था भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज। 1878 में केशव चंद्र सेन के भारत के ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है। फिर इसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन स्टार्ट होते हैं, जिसमें राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट 17 के तहत कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल के लिए लागू था, लेकिन 1830 में इसे बम्बई और मद्रास पर भी लागू किया गया था। राजा राममोहन राय ने एक ब्रह्मा अर्थात एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था और किसके विचारों के समर्थक थे, राजनीतिक विचार कैसे थे राजा राममोहन राय के, राजनीतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय जो थे ये उदारवादी विचारों के समर्थक थे। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय राजा राममोहन राय को ही जाता है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भी भेजा गया था और राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था, याद रखिएगा। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किया। ये पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था, इसी कारण उन्होंने इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1867 में महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। याद रखना, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्मारंग पांडुरंग। आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो किस पर आधारित था, मूल रूप से वेदों और उपनिषदों पर आधारित था। राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिंक से के सहयोग से 1829 में रेगुलेशन एक्ट 17 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और इनके कौन कौन से अखबार थे, संवाद कौमुदी बंगला में था, मिरातुल अखबार पारसी में और ब्रह्मानिकल पत्रिका अंग्रेजी में थी। फिर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इस संस्था को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ब्रह्मा समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, आदि ब्रह्मा समाज और भारतीय ब्रह्मा समाज। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग, जिसे बाद में गति कौन प्रदान करते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। नए युग का अग्रदूत भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। फिर इसके बाद आएगा द्वयानंद सरस्वती और आर्य समाज और विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।